सोशल मीडिया तो कहीं नहीं जाने वाला है, इट इज ओनली गोइंग टू ग्रो। बट 4 थीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। थीम नंबर 1, कंज्यूमर्स विल बिकम कॉन्शियस, विल टेक कंट्रोल ऑफ देयर कंजम्पशन। थीम नंबर 2, बहुत रेगुलेशन आने वाला है अक्रॉस द वर्ल्ड ताकि दिस मिस इन्फॉर्मेशन और फेक इन्फॉर्मेशन को टारगेट किया जाए। नंबर 3 जो हम कह रहे हैं, सोशल मीडिया एज अ बिजनेस मॉडल विल एब्सोल्युटली बूम, उसका कोई डाउट नहीं है। और नंबर 4, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन होने वाला। अगर आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, आपको एक प्लेटफॉर्म पे रहना चाहिए, आपको 7-8 प्लेटफॉर्म पे रहना चाहिए। कमेंट्स में लिखें। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक कि सोशल मीडिया का फ्यूचर क्या है। अगले 5 साल, 10 साल, 20 साल में सोशल मीडिया का क्या रूप होने वाला है। व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज सोशल मीडिया आज जो है अगले 10 साल में वैसे नहीं रहने वाला है, बहुत अलग होने वाला है। और उसी एंगल को हम इस वीडियो में एक्सप्लोर करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको 4 बड़े थीम्स बताने वाला हूं इन टर्म्स ऑफ अगले 10 साल में सोशल मीडिया में क्या होने वाला है, और चारों के चारों काफी शॉकिंग होंगे आपको। सो प्लीज लिसन टिल द एंड, आपको इंटरेस्टिंग होगा। वी कैन ओनली प्रिडिक्ट द फ्यूचर ओनली इफ वी स्टडी द पास्ट। तो पिछले 10 या 15 सालों में सोशल मीडिया एक्चुअली क्या अचीव किया है और क्या अचीव नहीं किया, ये इन्वेंटरी जानना बहुत जरूरी है बिफोर वी मूव इनटू द 4 बिग थीम्स। पहले पॉजिटिव्स की बात करते हैं। अगर आप देखेंगे हमारी जनरेशन में सोशल मीडिया ने जितना अचीव किया है एज अ चैनल, किसी ने उतना अचीव नहीं किया है। इंडिया के नंबर की बात करते हैं टू अंडरस्टैंड द स्केल ऑफ सोशल मीडिया। अगर आप देखेंगे, देयर इज अ रिपोर्ट बाय डेटा रिपोर्टल दैट सेज इंडिया में 500 मिलियन से ज्यादा यूट्यूब यूजर है। इंडिया में 400 मिलियन से ज्यादा फेसबुक यूजर है, 350 मिलियन से ज्यादा इंस्टाग्राम यूजर है। अगर आप दुनिया भर में देखेंगे, इंडिया इज द सेकंड बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया यूजर्स। ये है सोशल मीडिया का स्केल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। क्वालिटी में क्या इंपैक्ट है, अगर आप नंबर्स देखेंगे ये भी बहुत शॉकिंग है। इन इंडिया, अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च बाय एशिया सेंटर, कंज्यूमर्स स्पेंड 3.2 आवर्स पर डे। एक और रिसर्च बहुत शॉकिंग है, IIM रोहतक ने जो किया है कि ऑन एवरेज पीपल हु आर वेरी यंग, 18 to 35, spend 7 hours every day on social media। अगर आप 16 घंटे दिन में अवेक है, उसमें से 7 घंटे आप सोशल मीडिया पे दे रहे। दैट इज द काइंड ऑफ इन्वॉल्वमेंट सोशल मीडिया हैज इन आवर लाइव्स इन टर्म्स ऑफ दैट। नॉट टू से ये खराब है, बहुत सारी चैनल्स ने बहुत वैल्यू भी डिलीवर किया है। अगर आप खान सर का चैनल देखेंगे, 25 मिलियन सब्सक्राइबर्स, बहुत लोगों को फ्री में एजुकेशन मिलता है, फ्री में जनरल नॉलेज मिलता है, बहुत लोगों का भला हुआ है। सो इट्स नॉट दैट सोशल मीडिया हमेशा खराब होता है, बट व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज हाउ वी डू इंटरनेट। सोशल मीडिया ने पूरा बदल दिया है। हम अगर सर्च की बात करें, अगर आप यूएस में देखेंगे, सोशल मीडिया लोग एक्चुअली टिकटॉक पहले जा रहे हैं जो सोशल मीडिया है, कंपेयर टू गूगल सर्च। तो सर्च अभी अगर आप खुद भी सर्च कर रहे होंगे, शायद आप यूट्यूब पे पहले आते हैं या फिर आप इंस्टाग्राम पे पहले जाते हैं। सो सोशल मीडिया हैज चेंज्ड सर्च। 10 साल पहले गूगल यूज्ड टू बी द डिफॉल्ट सर्च इंजन, अब सोशल मीडिया लाइक इंस्टाग्राम या यूएस में टिकटॉक हैज बिकम द default search engine. So social media has told us how to search, how to communicate, how to share, or even how to shop. Let us look at some interesting numbers to understand what is not well. सबको पता है कि सोशल मीडिया harms our mental health, harms our sleeping pattern, makes us do what is called doom scrolling। आप बस नेगेटिव न्यूज कंज्यूम करते रहते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता है, सभी फेक है सोशल मीडिया में, सबको प्रेशर होता है कि अपनी बेस्ट जिंदगी सोशल मीडिया पे दिखाइए। लेट्स लुक एट सम नंबर्स। यूएस के नंबर्स की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू प्यू रिसर्च, 48% ऑफ अमेरिकन टीन्स ने कहा है कि सोशल मीडिया हमें इफेक्ट करता है। अगर आप इंडिया की बात करें, इकोनॉमिक सर्वे 2025-2026 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है, उसमें लिखा गया है कि देयर इज अ लॉट ऑफ कंसर्न विद डिजिटल एडिक्शन एंड स्क्रीन रिलेटेड मेंटल हेल्थ। जो मेंटल हेल्थ चैलेंज हो रहा है उसके बारे में बहुत लिखा गया है ना। सबको लगता है कि जब सोशल मीडिया की बात करते हैं, हमसे जेनजी की बात करते हैं, पीपल हु आर 18 to 35, ये एक्चुअली सही नहीं है। ग्लोबली सोशल मीडिया एडिक्शन 60+ लोगों में भी हो रहा है। अगर आप चाइना में देखेंगे, एक रिसर्च किया गया है कि 20% ऑफ चाइनीज हु आर 60+ are actually addicted to social media and they're spending 4 to 5 hours every day on Chinese social media platforms। तो ये एक मिसनोमर है कि सिर्फ यंगस्टर्स एडिक्टेड है सोशल मीडिया से, ऐसा नहीं है। अक्रॉस एज ग्रुप्स
people are addicted to social media. तो ये है इन्वेंट्री इन टर्म्स ऑफ आज सोशल मीडिया कहाँ है, और ये जानना बहुत जरूरी है. इसके बाद सोशल मीडिया 2036 2037 में कहाँ होगा, उसके लिए 4 बड़े थीम्स को समझना बहुत जरूरी है, और चारों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि चारों समूह इंटरलिंक्ड है, तभी आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर पाएंगे. लेट्स स्टार्ट विद थीम नंबर 1. थीम नंबर 1 का मतलब है कंज्यूमर्स विल फोकस ऑन व्हाट इज कॉल्ड कॉन्शियस कंजम्पशन. कॉन्शियस कंजम्पशन क्या है? आज कंज्यूमर्स, अगर आप देखेंगे, मैं खुद अपने बारे में बात करूंगा, जब मैं इंस्टाग्राम खोलता हूँ जस्ट देखता ही रहता हूँ बिना सोचे. एक एडिक्टिव एल्गोरिदम में 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा निकल जाता है. ये फ्यूचर नहीं होने वाला है. अभी आज हम लोग कंट्रोल में नहीं है, फ्यूचर में हम कंट्रोल में होने वाले, विच इज कॉल्ड कॉन्शियस कंजम्पशन. तो इस थीम को थोड़ा एक्सप्लोर करते. फर्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या सोशल मीडिया फ्यूचर में रहेगा? सिंपल क्वेश्चन, फ्यूचर में रहेगा भी नहीं रहेगा? The answer is yes. Why? क्योंकि इतना बड़ा व्हीकल, billions of users across the world, highly addictive, कहीं नहीं जाने वाला है. सो 100% सोशल मीडिया रहेगा. एक और इंटरेस्टिंग एनालिसिस करना चाहिए कि समझना चाहिए अगला जनरेशन क्या कर रहा है. अगले जनरेशन को हम जनरेशन अल्फा कहते हैं, जो 2012 के बाद इनका बर्थ हुआ है. दैट इज कॉल्ड जनरेशन अल्फा. उनके बारे में रिसर्च देखना बहुत जरूरी है. सो देयर इज अ रिसर्च दैट हैज बीन डन बाय द एनी कैसी फाउंडेशन, और उन्होंने कहा है कि जनरेशन अल्फा के किड्स जो है, आज जो सोचिए 11 साल 12 साल के लोग हैं, एवरी डे यूट्यूब पे 84 मिनट्स स्पेंड कर रहे हैं. 84 मिनट्स. एंड द ओनली रीजन दे आर नॉट ऑन इंस्टाग्राम और टिकटॉक इज क्योंकि उनके पास वो अभी तक फोन दिया नहीं गया है. दैट इज द ओनली रीजन दे डोंट हैव इट. एंड जब ये जनरेशन अल्फा के बच्चों को पूछा गया आप सोशल मीडिया पे आपकी राय क्या है, उन्होंने कहा है कि हम एक्चुअली कंटेंट क्रिएटर्स को ट्रस्ट करते हैं, वो हमारे लिए एस्पिरेशनल है और हम उनकी तरह बनना चाहते हैं. तो अगर कंटेंट क्रिएशन इतना एस्पिरेशनल है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कहीं नहीं जाने वाला है. तो फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है. बट एक इंटरेस्टिंग चीज है, जो आज अनकंट्रोल्ड कंजम्पशन हो रहा है, कल शायद नहीं होगा. सो इफ यू लुक एट some more research that will prove this point कि 38% of users in UK, एक अर्नस्ट एंड यंग का रिपोर्ट है, उन्होंने कहा है कि हमें डिजिटल डिटॉक्स करना है, हमें ऐसे अनकंट्रोल्ड कंजम्पशन नहीं करना है. देयर इज अनदर रिसर्च इन इंडिया व्हिच इज बीन डन बाय सूर्य दत्ता इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च. उन्होंने कहा है कि 40% ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स कह रहे हैं हमें पागलों की तरह सोशल मीडिया के पीछे नहीं भागना है, हमें सेल्फ इम्पोज लिमिट्स डालने हैं. नंबर 2 ट्रेंड जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोशल मीडिया पे बहुत रेगुलेशन होने वाला है. गवर्नमेंट्स विल मेक ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ कंट्रोल ऑन द सोशल मीडिया इंजिन्स. और इसको समझने के लिए कि फ्यूचर में क्या रेगुलेशन होने वाला है, ये समझना जरूरी है कि पिछले 1-2 साल में क्या रेगुलेशन आया है. And governments across the world are driving in some of these changes. मैं सारे आपको रेगुलेशन समझाने वाला हूँ. पिछले 2 साल में क्या हुआ है. नंबर 1, यूएस में अगर आप देखेंगे, द यूएस गवर्नमेंट इज फोर्सिंग टिकटॉक उनका सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, टू सेल इट्स यूएस ऑपरेशंस टू इन्वेस्टर्स. यूएस गवर्नमेंट ने लिटरली फोर्स किया है टिकटॉक को बेचने के लिए अपना यूएस ऑपरेशंस, क्योंकि उनको डाउट है कि शायद डेटा चाइना के पास जाता है और क्रिटिकल डेटा हमेशा यूएस के पास होना चाहिए. दैट इज नंबर 1. नंबर 2, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने कहा है कि 16 इयर्स एंड बिलो जो भी है उनके पास सोशल मीडिया एक्सेस नहीं होगा. 16 साल के नीचे सोशल मीडिया एक्सेस नहीं होगा. कनाडा में अगर आप देखेंगे, कैनेडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि आप सोशल मीडिया इंजन होके इतना सारा जो मीडिया के न्यूज आप अपने प्लेटफॉर्म्स पे दिखाते हैं, उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे. तो कनाडा में फॉर एग्जांपल मेटा एंड गूगल हैव डन डील्स विथ न्यूज़पेपर्स एंड वेरियस मीडिया कंपनीज. अगर आप ईयू की बात देखेंगे, यूरोपियन यूनियन में एक डिजिटल सर्विसेज एक्ट है, जहां पे यूरोपियन यूनियन के गवर्नमेंट्स ने सोशल मीडिया कंपनीज को बोला है कि आपको फेक इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन सारा हैंडल करना है, हार्मफुल कंटेंट निकालना है, सारा जो इलीगल कंटेंट है ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको निकालना है. अगर आप इंडिया की बात करेंगे, इंडिया में भी एक एक्ट आ रहा है जो कहता है कि जो एसेंशियल सर्विसेज है, एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है, वो इंडिया में रहना चाहिए. सबसे ज्यादा रेगुलेशन चाइना में है, और इस चाइनीज मॉडल समझना जरूरी है, क्योंकि चाइना का मॉडल ही शायद फ्यूचर है. नंबर 1, चाइना कहता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं, आपके पास एजुकेशन होना चाहिए उस कैटेगरी. कोई भी इन्फ्लुएंसर नहीं बन सकता है. नंबर 2,
चाइना ये भी कह रहा है कि ऑल द यंग पीपल कैन नॉट स्पेंड मोर देन 3 hours एवरी वीक ऑन सोशल मीडिया या गेमिंग. दे कैन नॉट स्पेंड मोर देन 3 hours. दे आर ऑल्सो कंट्रोलिंग कितना टाइम लोग सोशल मीडिया पे एक्चुअली स्पेंड कर रहे हैं. बिगेस्ट रेगुलेशन दैट विल हैपन इज जिसको कहते हैं हम प्लेटफॉर्म लायबिलिटी. प्लेटफॉर्म लायबिलिटी एक यूएस में एक सेक्शन है जिसको कॉल्ड सेक्शन 230. इसका मतलब क्या है? सेक्शन 230 का मतलब यूएस में ये है कि कोई भी कंटेंट अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बनाया जा रहा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक या गूगल की बात करें, वो जिम्मेदारी नहीं रह रहा है कि अगर किसी ने कचरा बोल दिया, कुछ गलत लिख दिया, फेसबुक की जिम्मेदारी नहीं है, यूट्यूब की जिम्मेदारी नहीं है. अगर कोई आके वो बोल रहा है, फेसबुक को अब लीगली लायबल नहीं कर सकती. ये है सेक्शन 230. अगले 2 या 3 सालों में ये हटने वाला है. सारे गवर्नमेंट्स कहने वाले हैं कि आप जिम्मेदार हो, जो भी कंटेंट आपकी प्लेटफॉर्म में आ रहा है, अगर गलत बोला गया है आप सीधा लीगली लायबल होने वाले हो. दैट इज हाउ मिस इन्फॉर्मेशन, फेक इन्फॉर्मेशन, डेंजरस इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करने वाला है. नंबर 3, अगर हम इतना ही कह रहे हैं कि इतना रेगुलेशन होने वाला है, इतना कुछ होने वाला है, सोशल मीडिया चलेगा क्या? द बिजनेस मॉडल ऑफ सोशल मीडिया दौड़ेगा. It is one of the most lucrative business models likely to happen over the next 10 years. आप कुछ भी रेगुलेशन लगा लीजिए, ये मॉडल बहुत दौड़ने वाला है. मैं आपको काफी शॉकिंग स्टैटिस्टिक्स सुनाने वाला हूँ which will tell you where the future of social media goes. Let's start with YouTube. अगर आप अमेरिका में टीवी स्टैटिस्टिक्स देखें कि कितने लोग टीवी देख रहे हैं, और एक नीलसन का रिपोर्ट आया था जो लास्ट मई को आया था, YouTube is the main thing people are seeing on TV. So 12.5% लोग जो टॉक टाइम के मुताबिक YouTube देख रहे हैं ऑन टीवी. दिस इज हायर देन नेटफ्लिक्स, दिस इज हायर देन डिज्नी, एंड दिस इज हायर देन एनी सिंगल केबल नेटवर्क इन द यूएस. सबसे ज्यादा लोग यूएस में टीवी पे YouTube देख रहे हैं. नंबर 1. नंबर 2, YouTube के जो सीईओ है नील मोहन, उन्होंने खुद कहा है कि सबसे ज्यादा लोग यूएस को YouTube टीवी पे ही देखते हैं. सो टीवी पे अभी सोशल मीडिया आ गया है एंड इट इज द नंबर 1 चैनल विच टेल्स यू ये बिजनेस बहुत बूमिंग होने वाला है आगे. नंबर 2, अगर आप पॉडकास्टिंग एज अ प्लेटफॉर्म देखें, पॉडकास्टिंग इज अ डिजिटल प्रोडक्ट. जो पॉडकास्टिंग, बहुत सारे अच्छे पॉडकास्टर्स हैं इंडिया में, राज शमानी फॉर एग्जांपल. अगर आप पॉडकास्टर्स के बारे में देखेंगे, ये जो डिजिटल प्रोडक्ट है ये अभी गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड में कैटेगरी बन चुका है. गोल्डन ग्लोब्स इज लाइक एन अवार्ड फंक्शन, वेरी फेमस अवार्ड फंक्शन लाइक द ऑस्कर्स, और उसमें एक बेस्ट पॉडकास्टिंग कैटेगरी इस साल से शुरू हुआ है. दैट इज हाउ मच एवरीबडी इज वैल्यूइंग सोशल मीडिया. अगर आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की बात करेंगे, मतलब इन्फ्लुएंसर्स मतलब लोग आके इंस्टाग्राम पे प्रोडक्ट्स बेचते हैं और उसके लिए कमीशंस लेते हैं. एज पर अ रिपोर्ट बाय मोडोर इंटेलिजेंस, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हर साल 30% ग्रो करने वाला है ओवर द नेक्स्ट 5 years और $150 बिलियन रीच करने वाला है इन 2031. Those are fabulous statistics that are going to happen. और इसी इन्फ्लुएंसर को हम एक्सटेंड करके कहते हैं there is something called social commerce, जहाँ पे आप पूरा बिजनेस, एक इन्फ्लुएंसर, एक प्रोडक्ट का पेज होगा या इन्फ्लुएंसर का पेज होगा, आप उसमें पेमेंट्स इंटीग्रेटेड है, उसमें से डिलीवरी भी आएगा. इसको सोशल कॉमर्स कहते हैं, जो चाइना में बहुत बड़ा बन गया है, कोरिया में बहुत बड़ा बन गया है, और उस मॉडल का फ्यूचर बहुत ब्राइट है. नेट जो समरी है, मैंने इतना कहा है, सोशल मीडिया एज अ बिजनेस मॉडल कहीं नहीं जाने वाला है. इट इज अ फैंटास्टिक बिजनेस मॉडल. ये इंडस्ट्री 20 से 30% हर साल ग्रो करने वाला है. It will take over television, it will take over awards, it will take over the way we search, it will take over the way we shop. But समझना बहुत जरूरी है कि ये बिजनेस कैसे चलेगा, which is trend number 4. एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है जो आने वाला है, जिसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन. डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि एक एंटिटी या एक कंपनी के पास पूरा पावर नहीं है. अगर आप देखेंगे आज एसेंशियली 2 ही एल्गोरिदम है, एक फेसबुक का एल्गोरिदम है और एक गूगल का एल्गोरिदम है, और उनके पास सारा डेटा है, वो डिफाइन करते सारे रूल्स, उन्हीं के सर्वर्स हैं, तो पूरा पावर उनके पास सेंट्रलाइज्ड है. फ्यूचर में ऐसे नहीं होने वाला है एंड देयर इज गोइंग टू बी डिसेंट्रलाइजेशन. डिसेंट्रलाइजेशन कैसे होगा? There are 3 levels of decentralization. और ये थोड़ा टेक्निकल है तो थोड़ा सुनिएगा, but this is the future of social media. Number 1 is infrastructure decentralization. Number 2 जिसको हम कह रहे हैं interest based decentralization, और Number 3 जिसको हम कह रहे हैं culture based decentralization. तो
इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? अगर आप देखेंगे आज एक एल्गोरिदम है, एक या दो एल्गोरिदम पूरा सोशल मीडिया चला रहा है, एक सेट ऑफ रूल्स है जो कंपनीज बना रही हैं, उन्हीं के सर्वर्स है, उन्हीं पे सारा डेटा है, तो पूरा क्लोज नेटवर्क है उनके पास। ये फ्यूचर नहीं है। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब मल्टीपल सर्वर्स जो सबको एक्सेसिबल रहेगा, उन पे चलेगा, मल्टीपल रूल्स होंगे, मल्टीपल एल्गोरिदम्स होंगे, सब कुछ सबको दिखेगा, विजिबिलिटी रहेगी, और एक कंपनी सारा कुछ नहीं ओन करने वाली है। तो डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क इज द फ्यूचर ऑफ सोशल मीडिया। फॉर एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल्स आपने सुना होगा। एक है मैस्टरडॉन। मैस्टरडॉन एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है जहां पे 10 मिलियन से ज्यादा यूजर हैं, और दूसरा है ब्लू स्काई जहां पे 40 मिलियन से ज्यादा आज यूजर है, और ये नंबर्स 40 से 400 मिलियन बहुत इजीली बनने वाले हैं। नंबर 2 जो हम कह रहे हैं, इंटरेस्ट बेस्ड सोशल मीडिया। मतलब आज क्या है कि आज अगर आप कहीं भी आ रहे हो, इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं, आप जस्ट स्वाइप किए जा रहे हैं, आपको पसंद है नहीं पसंद है, जब यू जस्ट डूइंग इट। तो एक जो मैंने याद है ट्रेंड नंबर 1 बोला था, लोग कॉन्शियसली कंज्यूम करेंगे कंटेंट, इंटरेस्ट के हिसाब से लोग कंज्यूम करने वाले हैं। तो अगर आपको बिजनेस पे बात करनी है, आप एक बिजनेस कम्युनिटी में जाएंगे, आपको एस्ट्रोलॉजी पे बात करनी है, आप एस्ट्रोलॉजी कम्युनिटी पे जाएंगे, आपको एस्ट्रोफिजिक्स से बात करनी है, आप एस्ट्रोफिजिक्स रिलेटेड कम्युनिटी में जाएंगे। इसके दो एग्जाम्पल है, अगर आप भी देखेंगे आज बहुत फेमस हो गए। नंबर 1 इज रेडिट। रेडिट के पास ओवर 500 मिलियन यूजर्स हैं, एंड डिस्कॉर्ड, इंटरेस्ट बेस्ड ग्रुप डिस्कॉर्ड के पास 650 मिलियन के ऊपर यूजर्स हैं, और उनकी बहुत ग्रोथ होने वाली है। थर्ड है कल्चर बेस्ड। समझना पड़ेगा कि कल्चर इवॉल्व कैसे कर रहा है। अगर आप ना मार्केट लाइक इंडिया देखेंगे, बहुत कम लोग अंग्रेजी में बात करते हैं। एक्चुअली 5% ऑफ इंडियंस स्पीक इन इंग्लिश। देयर आर अदर रीजनल लैंग्वेजेस दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड टीयर 1 टीयर 2 टाउन्स आर आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। छोटे छोटे टाउन्स में एक्चुअली इतने सारे लोग बैठे हुए हैं। तो जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फॉर एग्जाम्पल एक शेयर चैट है, आपको पता ही होगा, शेयर चैट हैज ओवर 325 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स। तो ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स बहुत ज्यादा ग्रो करेंगे। सवाल आपको खुद से पूछना चाहिए, इसका मतलब अगर आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, आपको एक प्लेटफॉर्म पे रहना चाहिए, आपको 7-8 प्लेटफॉर्म पे रहना चाहिए? कमेंट्स में लिखिए, मैं आपको सही जवाब बाद में बताने वाला हूँ। सो फाइनली क्या है, मैं समराइज कर रहा हूँ इस वीडियो को। एक है कि सोशल मीडिया तो कहीं नहीं जाने वाला है, इट इज ओनली गोइंग टू ग्रो, बट 4 थीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। थीम नंबर 1, कंज्यूमर्स विल बिकम कॉन्शियस एंड विल टेक कंट्रोल ऑफ देयर कंजम्पशन। थीम नंबर 2, बहुत रेगुलेशन आने वाला है अक्रॉस द वर्ल्ड, बहुत रेगुलेशन आने वाला है ताकि दिस मिस इन्फॉर्मेशन और फेक इन्फॉर्मेशन को टारगेट किया जाए। नंबर 3 जो हम कह रहे हैं, सोशल मीडिया एज अ बिजनेस मॉडल विल एब्सोल्युटली बूम, उसका कोई डाउट नहीं है। और नंबर 4, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन होने वाला है। एक बहुत इंटरेस्टिंग कोट से मैं खत्म करूंगा। मार्क ज़करबर्ग ने एक बात कहा था कि उनका विजन ये है सोशल मीडिया बनाने का। बहुत सालों पहले उन्होंने कहा था कि जहाँ पे आप अपने दोस्तों के साथ कनेक्ट कर पाए, थोड़ा सा शॉपिंग कर पाए, थोड़ा सा कम्युनिकेट कर पाए, और हैव अ गुड टाइम। होपफुली यही शायद फ्यूचर है सोशल मीडिया का, माइनस द टॉक्सिसिटी, माइनस द मेंटल हेल्थ इश्यूज, एंड माइनस द ऑनलाइन हैरेसमेंट। होपफुली यही होगा। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो, और मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज 3 की पॉइंट्स जो आपने इस वीडियो में आपने सीखा है, प्लीज राइट देम इन द कमेंट सेक्शन। मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, या आपके लिए बोल रहा हूँ, आपके मेमोरी में रजिस्टर होगा। और खुद से पूछिए कि एक थीम, मैंने 4 थीम्स बताए, हर थीम का आपके करियर पे क्या इंप्लीकेशन है, उसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं जितना हो सके आपके कमेंट्स का जवाब देने वाला हूं। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, एंड शेयर दिस वीडियो विथ one friend of yours. Till next time, thank you so much.